सो हे गाइस वेलकम अगेन। सो ब्लॉग प्रोजेक्ट की इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो है हमने क्रिएट पोस्ट का जो हमारा एपीआई था उसको जो है हमने इंटीग्रेट किया था। आई एज्यूम कि आपको वो चीज़ें जो है क्लियर होगा। सो अगर लास्ट वीडियो का अगर आप कोड स्ट्रक्चर को अगर आप चेक करोगे, कोड को चेक करोगे तो हमने क्या किया था, जो हमारा डिस्पैचर है उसके अंदर हमने क्रिएट पोस्ट नाम का जो है एक फंक्शन बनाया है और ये फंक्शन जो है डिस्पैच हो रहा है कहाँ पे, जब हम ऑन क्लिक कर रहे हैं, जो कि हमारे क्रिएट पोस्ट के अंदर जब आप यहाँ पे आओगे तो ऑन क्लिक पे जो है हम इस फंक्शन को जो है कॉल कर रहे हैं, राइट। सो आई ज्यूम कि आपको ये चीज़ें जो है क्लियर होगा। सो लास्ट वीडियो में जाते जाते मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि यहाँ पे जो है हमारा जो ये क्रिएट पोस्ट का जो हमारा डिस्पैचर बना है, इसी के अंदर जो है मैं एक्जियोस के थ्रू अपने एपीआई को कॉल कर रहा हूँ और साथ के साथ जो है हमने हेडर और जो हमारा ये टोकन है बेसिकली वो मैं पास कर रहा हूँ यहीं पे। बट ये चीज़ें जो है हमें कहाँ पे करना है, ये चीज़ें हमें करना है सर्वर कॉलिंग के अंदर, राइट। सो हमारा जो ऊपर का ये कोड है इसको मैं अनकमेंट कर सकूँ तो वो काम जो है हम करेंगे सर्वर कॉलिंग के अंदर आज के इस वीडियो में। तो सर्वर कॉलिंग के अंदर आते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले हमें टोकन लेके आना पड़ेगा और टोकन जो है जिस तरीके से आपने डिस्पैचर के अंदर से यहाँ पे टोकन लेके आए हो, सो सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी आप टोकन लेके आ सकते हो सर्वर कॉलिंग के अंदर भी। सो लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम जो हमारा वो मेथड है और गेट आइटम के अंदर जो आप अपने की का नाम डालोगे तो उसके थ्रू जो आपको यहाँ पे वो टोकन मिल जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट काम क्या करना है हमें, यहाँ पे देखो सर्वर कॉलिंग तो हमारा सेम ही हो रहा है, जो भी मेथड वगैरह है वो चीज़ तो हमारा सेम ही हो रहा है। जस्ट हमें क्या चेंज करना है, हेडर चेंज करना है। तो हेडर के अंदर जो है हमारा जो ऑथराइजेशन है, ये जो ऑथराइजेशन है ये नॉर्मल कोई भी अगर आप एपीआई कॉलिंग करते हो जो कि प्रोटेक्टेड है तो उसके लिए आपको ये टोकन तो पास करना ही पड़ेगा। सो हेडर के अंदर जो है हमारा ये ऑथराइजेशन तो ठीक है कि ये काम करेगा, ये करेगा। एक एक्स्ट्रा चीज़ जो है यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा फॉर्म के अंदर कि अगर आप फॉर्म अगर अपलोड कर रहे हो, फॉर्म इन द सेंस कि आप कोई इमेज या कोई फाइल अगर अपलोड कर रहे हो तो वहाँ पे हमने देखा था कि हमें कंटेंट टाइप को जो है सेव करना पड़ता है। सो कंटेंट टाइप जो है हमारा फॉर्म के लिए फॉर्म डेटा होता है। सो ये काम जो है हम सिर्फ और सिर्फ कौन से सिनेरियो में करेंगे, जब आपके फॉर्म डेटा के अंदर कोई फाइल हो, कोई इमेज हो, तो उन केसेस में आपको जो है ये कंटेंट टाइप जो है बताना होता है। अदरवाइज अगर आप कंटेंट टाइप ये नहीं रखते हो तो वो बाकी अदर एपीआई के लिए जो हमारा कंटेंट टाइप होता है बेसिकली वो एप्लीकेशन जेसन होता है, तो वो चीज़ें जो है हम यहाँ पे कंटेंट टाइप जो है यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं अपने हेडर के अंदर। सो यहाँ पे हमें ये सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास जो ये डेटा मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ, बेसिकली एपीआई के लिए मैं डेटा दूंगा। सो वो अगर डेटा जो है फॉर्म का डेटा है, फॉर्म डेटा है, तो उन केसेस में मेरा जो है कंटेंट टाइप ये हो जाए। और अगर ऐसा नहीं है कि ये जो डेटा है वो हमारा फॉर्म टाइप डेटा नहीं है, आई मीन नॉर्मल डेटा है, तो उन केसेस में मेरा जो कंटेंट टाइप होगा विच इज अ जेसन टाइप होगा, राइट। सो ये काम जो हमें करना है तो ये काम हम कर सकते हैं सर्वर कॉलिंग के अंदर। सो यहाँ पे टोकन को जस्ट स्ट्रक्चर करने के बाद, आई मीन टोकन को लेके आने के बाद जस्ट मैं यहाँ पे एक काम कर लूँगा। काम क्या है, पहले मैं कमेंट कर दे रहा हूँ कि डिटरमाइन इफ द डेटा इज फॉर्म डेटा। जो अगर हमारा फॉर्म डेटा होगा तो जो हमारा जो कंटेंट टाइप है वो चेंज हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल लेता हूँ, लेट्स अज्यूम इज फॉर्म डेटा करके। सो इज फॉर्म डेटा और इसके अंदर मैं करूँगा डेटा और चेक करना हमें ये जो डेटा अभी आपको मिल रहा है ये अगर फॉर्म का डेटा है तो ये ट्रू ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये कैसे चेक कर सकते हो, तो आपके पास एक इंस्टेंस ऑफ करके जो है यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है जो कि आपको बताएगा कि ये जो डेटा है वो फॉर्म डेटा क्लास से मैच कर रहा है कि नहीं। अगर मैच करेगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा और मैच नहीं करता है तो उन केसेस में ये जो है फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट। सो ये काम जो है हम यहाँ पे कर सकते हैं। अगर ये डेटा जो है फॉर्म डेटा आ रहा है, और फॉर्म डेटा आप कैसे क्रिएट करते हो, लास्ट वीडियो में हमने ये भी देखा था कि फॉर्म डेटा जो है हम इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। सो अगर ये डेटा जो है फॉर्म डेटा होगा तो हमारा जो इज फॉर्म डेटा है वो ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज जो हमारा इज फॉर्म डेटा है वो हमारा फॉल्स हो जाएगा, राइट। सो इसके बेसिस पे जो है हम अपने हेडर को जो है चेंज करने वाले। सो हेडर के अंदर हमारा ऑथराइजेशन तो होगा ही होगा, देन जो भी हमारा एडिशनल हेडर है वो भी होगा। जस्ट हमें क्या करना है, जो हमारा कंटेंट टाइप है उसको हमें चेंज करना है। सो यहाँ पे कंटेंट टाइप जो है अकॉर्डिंग टू फॉर्म डेटा जो है हमारा ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जो है सबसे पहले स्प्लिट ऑपरेटर यूज करेंगे और स्प्लिट ऑपरेटर के अंदर जो है मैं नॉट एडिशनल हेडर। सो यहाँ पे हमें जो है क्या करना होगा, कंडीशनली चेक करना पड़ेगा कि अगर हमारा इज फॉर्म डेटा अगर ट्रू होता है तो उन केसेस में आपको कौन सा जो है कंटेंट टाइप रखना है वो आपको यहाँ पे देना है। लेट्स अज्यूम अभी मैं एम्प्टी डाल रहा हूँ, सो एम्प्टी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका जो कंटेंट टाइप होगा वो एप्लीकेशन जेसन होगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं
लिखूंगा कंटेंट टाइप, और ये जो हमारा कंटेंट टाइप है वो बेसिकली होगा हमारा एप्लीकेशन स्लैश जेसन। सो ये हमारा नॉर्मल जो फॉर्म जो हमारा नॉर्मल जो डेटा होता है ना, जहाँ पे हम इमेज वगैरह स्टोर नहीं करते, तो उसके लिए हमारा हो जाएगा। और अगर फॉर्म डेटा अगर ट्रू होता है तो वो चीज़ें जो वो सिनेरियो जो है उसके लिए कंटेंट टाइप आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। देखो, अगर आप इस फॉर्म डेटा को यहाँ पे एम्प्टी पास करोगे फिर भी चलेगा, और अगर आप कंटेंट टाइप प्रोवाइड कराना चाहते हो तो वो जो है आपने लास्ट वीडियो में डिस्पैचर के अंदर जो है किया है। सो कंटेंट टाइप जो है आपका मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे सर्वर कॉलिंग के अंदर जो है मैं इसको यूज कर सकता हूँ। एज ऑब्जेक्ट जो है मुझे यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये एज ऑब्जेक्ट हमने पास किया था सर्वर कॉलिंग के अंदर। अगर आप चेक करोगे तो ये हमारा हो जाएगा कि अगर वो डेटा फॉर्म डेटा का आ रहा है तो वहाँ पे हमारा कंटेंट टाइप जो ये होगा, और अगर फॉर्म डेटा नहीं आ रहा है तो उन केसेस में मेरा ये हो जाएगा, राइट। और बाकी जो भी हमारा एडिशनल हेडर अगर हमें मिल रहा होगा तो वो एडिशनल हेडर जो यहाँ पे हमें मिल जाएगा। सो आई एज्यूम कि आपको ये सर्वर कॉलिंग के अंदर जो हमने चेंजेस किया ये चेंजेस जो समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, डिस्पैचर पे आते हैं, और डिस्पैचर पे जो भी हमारा हेडर और ये बाकी जो भी हमने कॉल वगैरह यहाँ से किया था, इन सारे चीज़ों को जो है मैं फिलहाल कमेंट आउट करता हूँ, क्योंकि ये सारा काम जो है अब हमारे लोकल आई मीन सर्वर कॉलिंग के थ्रू जो होगा, और मैं इसको जो है यहाँ पे अनकमेंट करूँगा। तो जो हमारा एपीआई का एंड पॉइंट है वो सही जा रहा है। देन हम यहाँ पे मेथड पास करते हैं, सेकंड जो पैरामीटर है विच इज अ मेथड। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो सेकंड पैरामीटर मेथड है, और थर्ड वन जो है हमारा वो डेटा है। सो डेटा जो है वो हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। सो और यहाँ पे मैं अभी फिलहाल रिजल्ट को जो है कंसोल भी करा रहा हूँ, तो इससे हमें आइडिया लगेगा कि क्या हमें सर्वर साइड से जो रिस्पॉन्स आ रहा है। ओके, यहाँ पे कह रहा है सर्वर कॉलिंग इज नॉट डिफाइंड, सो इसको मैं ऊपर इम्पोर्ट कर लूँगा। सर्वर कॉलिंग जो ये इंपोर्ट हो जाएगा, राइट। सो अभी आते हैं अपने यूआई पे, और मैं इंस्पेक्ट को ऑन करके अपनी कंसोल को ऑन करूँगा, ताकि हमें ये पता चल सके कि बेसिकली अगर हम एपीआई कॉल कर रहे हैं तो हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। तो लेट्स अज्यूम टेस्टिंग, ये मेरा टाइटल होगा। देन कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, कुछ रैंडम यहाँ पे मैं फ़िलहाल टैक्स वगैरह डाल देता हूँ। थंबनेल के लिए मैं कोई एक इमेज जो यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा, लेट्स अज्यूम दिस वन, और यहाँ से जो है क्रिएट पोस्ट पे मैं क्लिक करूँगा। सो थोड़े से टाइम के बाद जो यहाँ पे आप चेक करो पोस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली, और डिस्पैचर के अंदर लाइन नंबर 23 से जो है हमें वो डेटा जो है यहाँ पे रिस्पॉन्स जो है मिल जाएगा। देखो डेटा के अंदर जो भी डेटा हमें वहाँ से मिला है वो डेटा जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो आई एज्यूम कि आपको ये चीज़ें जो है समझ में आ गए होंगे कि जो हमने सर्वर कॉलिंग के अंदर जो चेंजेस किए हैं वो बेसिक चेंजेस है। अब जो है आप कहीं पे भी, अभी आपको कहीं पे भी अगर इमेज स्टोर करना है अपने प्रोजेक्ट में या इमेज को पुट करना है, तो आप उसके लिए मैनुअली एक्सजीओस को उस डिस्पैचर के अंदर कॉल करने का नीड नहीं है। डायरेक्ट आप सर्वर कॉलिंग को जो है कॉल करो, वो मैनेज कर लेगा। तो आई एज्यूम कि आपको ये सारे टर्म्स जो है समझ में आ गया होगा। सो आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इनसे आगे के टर्म्स के बारे में बात करते हैं, और आई एज्यूम कि आप भी जो है अपने साइड से इन सारे टास्क को जो है लाइन बाय लाइन कंप्लीट करते जा रहे होंगे। सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।